नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे महिला बिल पर, जो लोकसभा में महिला सशक्तिकरण के नाम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया जा रहा है। इस बिल के माध्यम से 2024 के चुनाव के बाद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिसमें वे विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक अपनी हिस्सेदारी दे पाएंगे। और इस पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे डेजर्ट स्टॉर्म स्टूडियो में पधारी हैं करुणा कंवर, पूर्व प्रधान है भाजपा की, महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है और वर्तमान में वो भाजपा की जिला कार्यकारिणी की उपाध्यक्ष है। आपका हमारे डेजर्ट स्टॉर्म स्टूडियो में स्वागत है। हमारे बीच है समता व्यास, जो वर्तमान में महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, पूर्व में वो जिला मंत्री रह चुकी है जिला कार्यकारिणी में और जिला उपाध्यक्ष रह चुकी है, और सामाजिक कार्यों में भी हमेशा वो अग्रणी रही है। आपका स्वागत है हमारे डेजर्ट स्टॉर्म। और हमारे बीच में है संगीता गोस्वामी, जो पेशे से वकील हैं और इसको भली भांति से जानती है कि आरक्षण के माध्यम से किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। हम इस पर आज चर्चा करेंगे। करुणा कंवर जी, जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद आखिर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला सशक्तिकरण के नाम से ये जो महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है, उसको लेकर आपको कैसा लग रहा है? हाँ विमल जी, बहुत बहुत आभार आपका। आज जो चर्चा चल रही है पूरे जैसलमेर में कि जो अभी लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी जो 5 दिवसीय विशेष सत्र चला करके महिला आरक्षण को 33% बढ़ा करके महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, इससे आप जैसलमेर की महिलाओं में और हमारी जो जितनी भी बहनें हैं इस पदों पे आने की इच्छुक है, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसद हो, चाहे लोकसभा की सीटें हो, उन पे आने की इच्छुक हैं, उनमें बड़ी प्रसन्नता की लहर है। आज इसके संबंध में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक महिला सम्मेलन भी आयोजित किया था, तो उसमें भी हमारी महिलाओं को इतनी प्रसन्नता हो रही थी जिसकी मैं आपको शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। और हमारी बहनें जो इस बिल के पास होने पर, जो हमारी जो हमेशा पुरुष इन पदों पे हावी रहते हैं, हमारे महिलाओं का भी मार्ग प्रशस्त हो गया है आगे बढ़ने का। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी ही है एक ऐसी जो हमारी महिलाओं के बारे में सोचती है, और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बिल को रख करके लोकसभा में, संसद में, इससे महिलाओं में आगे बढ़ने की एक रास्ता निकलेगा। देर आए दुरुस्त आए। चाहे लंबे समय बाद, जो पिछले लंबे समय से ये बिल किसी न किसी तरह से लोकसभा में अटक रहा था, आखिर ये बिल आया है। तो समता जी, आप इस संबंध में क्या सोचती हैं कि देर से ही आया मगर बिल आया, और किस तरह से आप इसको महिलाओं के हित में देखती हैं? देर से तो आया, लेकिन यह मोदी सरकार ही है और हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं के बारे में सोचती है। देर आए दुरुस्त आए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हर काम, हर एक एक पल को देखकर, हर मौके पर अच्छे अच्छे नए नए फैसले लेती है। तो यह जो फैसला लिया है, यह हमारी महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक फैसला है, और मुझे पूरी आशा है, और मेरी पार्टी को भी और संगठन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस बिल को पास होने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। और मैं सभी महिलाओं की तरफ से भी मैं काफ़ी आश्वस्त और खुशी महसूस कर रही हूँ। हमारा बीच संगीता जी गोस्वामी एडवोकेट हैं। जिस तरह से इस बिल को एक टाइम बार्ड किया गया है कि 15 वर्ष के लिए, यह 15 वर्ष के बाद स्वतः ही ये बिल समाप्त हो जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि 15 वर्ष में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, या हर वर्ग की महिला आगे आ पाएगी। चूँकि अगर देखें तो 15 वर्ष में सिर्फ 3 विधानसभा या 3 लोकसभा चुनाव ही हो पाएंगे। इसमें हर वर्ग की महिला, जिस तरह से आरक्षण करके महिलाओं को आरक्षित वर्ग होगा, तो आरक्षित वर्ग को कैसे लाभ मिल पाएगा, या सामान्य महिला को किस तरह मिलेगा। तो आप क्या सोचना है, 15 वर्ष सफिशेंट है इसके लिए? देखिए, मूलतः मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण एक ऐसे वर्ग के लिए बनाया जाता है जिसे हम ऊपर लाना चाहते हैं। तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं ऐसा ही एक वर्ग है जिसे दबाया गया है, और अगर उसे मौका मिल रहा है आगे आने का,
तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि इसे थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, पर ये वक्त वक्त की बात है। जैसे अब जिस वक्त ये 33% हमारे लिए आरक्षण लागू हुआ है, वैसे ही हो सकता है कि आने वाले टाइम पर भी ये ऐसा लगे हमें कि हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो केंद्र सरकार चाहेगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर संसद जिस तरह से बिल पास किया है उस तरह से अगर वो समयावधि आगे बढ़ाना चाहेगी तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। करुणा कंवर जी, आप भी एक एमएलए की दावेदार हैं, जिस तरह से आप राजनीति में आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस बिल के माध्यम से आपको आरक्षण के माध्यम से जिस तरह की पुरुषों की दुनिया है उसमें आप चाहते हुए भी चुनाव लड़ने में आपको अड़चन आ रही होगी, या पुरुष प्रधान अगर कहें उसमें आपको अड़चन आ रही होगी, तो अब ये महिलाओं का जो आरक्षण आएगा उसमें अगर जैसलमेर या पोखरण विधानसभा आरक्षित होती है तो आप किस तरह से देखते हैं? विमल जी, जो अभी ये आरक्षण बिल आया है इसको लेकर के तो महिलाओं में बड़ी प्रसन्नता है, और मैं भी अपनी विधानसभा में एक महिला होने के नाते अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ। लेकिन यदि पार्टी महिला को टिकट देती है तो मैं भी दावेदार हूँ, पर मुझे विश्वास है कि हमारे मोदी जी ने आरक्षण बिल का भी इंतजार नहीं किया। हमारे जो अभी गुजरात में महिलाओं को सबसे अधिक बिना आरक्षण लाए हुए महिलाओं को टिकट देकर के उनका उत्साह बढ़ाया है। मुझे विश्वास है इस मोदी जैसे के विश्व के माने हुए नेता को, जो हमारे भारत की पैठ विदेशों में जमाई है, उनको किसी बिल की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी जैसा महिलाओं का हित सोचने वाला कोई नहीं है, वो बिना बिल के भी इस महिलाओं को पूरा सम्मान देंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार जैसलमेर की विधानसभा से हमारी महिला बहन को टिकट मिलेगी। इसके लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह बात कुछ ही दिनों में सत्य हो जाएगी, आप भी इसके साक्षी बनेंगे और जैसलमेर की जनता भी साक्षी बनेगी। ममता जी, ये कहा जाता है कि भाजपा जिस तरह से ये विशेष सत्र बुलाकर और जिस तरह से ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो महिला आरक्षण बिल ले आई है, उसको उनकी नज़र है जो भाजपा के महिला के वोट के आधी आबादी की वोट पे नज़र है, और वो कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि भाजपा सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, इस कारण से ये बिल ला रही है। देखो भाई साहब, आपने ये कहा कि वोटों की राजनीति है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज भारत के पूरे देश में आधी आबादी महिलाओं की मानी जाती है, तो महिलाओं का भी बराबर का हक होता है। मैं तो कहना चाहती हूँ ये 33% नहीं 50% आरक्षण होना चाहिए। जो ये केंद्र बिल लाया है 33% है, मेरी पूरी संभावना है और मुझे पूरी आशा है कि 15 साल बाद यही 50% बनेगा। समता जी ने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात महिलाओं के हित में की कि जब हम आधी आबादी हैं, हम घर परिवार से लेकर हर जगह हम अगर 50% के दावेदार हैं, तो फिर इसमें 1/3 क्यों? हमको भी इसमें 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। और जिस तरह की उनके विचार हैं और जिस तरह का उन्होंने सोचा है कि 15 साल बाद अगर ये जो जिस तरह से ये 33% का सफल होगा ये बिल, तो हो सकता है कि इनकी भाजपा सरकार 50% करे और अब आधी आबादी को आधा हिस्सा देवे, जो कि वो वास्तव में उसकी हकदार है। संगीता जी, ऐसा नहीं लगता कि कई दल है जो इसका विरोध भी कर रहे हैं? जैसे 1996 में जब ये राज्यसभा में पास हुआ तो समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, इन्होंने विरोध किया था। तो आपको क्या लगता है कि विरोध जायज़ था या गलत था? देखिए, देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, और महिला वो शक्ति है जो आपको घर में भी आपको आगे जाने का मौका देती है। आप अगर वो घर नहीं संभालेगी तो आप आगे कैसे जाओगे? देश में भी वही है, अगर महिला का योगदान रहेगा तो देश विकास कर पाएगा। एक बहुत बड़ा भाग है महिला का, आप उसके योगदान के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने देश का विकास नहीं कर सकते। संगीता जी ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आप तीनों यहाँ पधारी, आपने महिला विधेयक जो आ रहा है लोकसभा में उस पर चर्चा की, और आपने अपने विचार रखे, और आपने सकारात्मक विचार रखे और अपनी बात कही। आप यहाँ पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।